हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। 9.3 की एग्जांपल्स में ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। अब 9.3 की एक्सरसाइज की तरफ अपन बढ़ने वाले हैं। एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, हमको स्पीड भी रखनी पड़ेगी, एक्यूरेसी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि टाइम ख़राब नहीं कर सकते हैं। तो बिना टाइम गवाए एक्सरसाइज की तरफ स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो का पार्ट 4 है, डिफरेंशियल इक्वेशन 9.3 अपन को पढ़ना है। तो बच्चों 9.3 पे अपन स्टार्ट कर देते हैं। ये जो एक्सरसाइज है मैं सभी को समझा दूँ, ये वेरिएबल सेपरेबल वाली एक्सरसाइज है। इसके अंदर आपको x को अलग और y को अलग करना है, x को dx को अलग और dy को अलग करके इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है। ठीक है ना। जिसको नहीं पता प्रीवियस लेक्चर जरूर देखिएगा, है ना, क्योंकि मैंने उसमें जो एग्जांपल्स कराए हैं तो काफ़ी हद तक जो वैरायटी है वो मैंने कवर कर ली है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। यहाँ पे हर क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, जनरल सोल्यूशन निकालना है, सिर्फ जनरल सोल्यूशन निकालना है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन सीधा। dy बाई डी एक्स बराबर आपको दे रखा है 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। तो बच्चों यहाँ से dy किसके बराबर आ जाएगा, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, 1 माइनस कॉस एक्स का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए बच्चों, ये फॉर्मूला आपकी ज़िंदगी सुधार देगा। इसके कई सारे क्वेश्चन है ना, मतलब 5 से 7 क्वेश्चन इसके बुक में सीधे सलंग दे रखे हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। इंटीग्रेशन में आया, डिफरेंशिएशन में आया है, सब जगह आया है ना। तो ये कंसेप्ट 1 माइनस कॉस थीटा का या 1 प्लस कॉस थीटा का आप जरूर ध्यान रखिएगा। 1 माइनस कॉस एक्स जो होता है वो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 के बराबर होता है। अगर यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा हो तो थीटा आ जाएगा, और 1 प्लस कॉस एक्स अगर प्लस लग रहा है बीच में तो कॉस के बराबर है। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हमको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये वैल्यू अपन पुट करते हैं तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 है ना। इधर तो dy है और इधर आपका dx। तो देखो 2 से 2 कट जाएगा, साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan होता है। तो dy बराबर क्या मिल जाएगा, tan। देखो अगर ये x बाय 2 है तो tan भी x बाय 2 में आएगा, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर x बाय 2 ऑफ dx। अब आपको करना क्या है, इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को अपने को इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। अगले पेज पे चले जाते हैं अपन। तो इंटीग्रेशन में एक तो आ जाएगा dy और एक आपका आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो देखो dy का इंटीग्रेशन तो y होता है, सबको पता है dy का इंटीग्रेशन y होता है। tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन नहीं होता है बच्चों, तो अपने को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 के अंदर। सभी को पता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है, sec स्क्वायर एक्स के बराबर होता है। तो यहाँ से tan स्क्वायर एक्स क्या आएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, यहाँ से क्या आएगा बच्चों, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 आएगा, है ना। मतलब इस तरह से आप इसको सॉल्व करोगे। तो देखो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये tan x होता है ना। sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है बच्चों, tan x होता है। तो अब इसका अपन कर सकते हैं। तो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का आपका आ जाएगा tan x बाई 2, tan x बाई 2, tan x बाई 2, और यहाँ पर 1 बाई 2 भी आपके आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है ना। तो 1 बाई 2 जो है वो तो ऊपर चला जाएगा, और 1 का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा बच्चों, खाली x होगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर दीजिए। तो y बराबर 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स, ठीक है, और कांस्टेंट तो दिमाग से निकल जाता है, प्लस c, ठीक है। तो यही आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है बच्चों, ठीक है ना, यही आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो देखो dy बाई डी एक्स आपको ये दे रखा है, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, इसको नीचे लेके आ जाओ आप, क्योंकि ये y की टर्म है और y की टर्म y पे ही सूट करती है, y की टर्म तो y पे ही सूट करेगी ना भैया। अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, dx आ जाएगा। तो आप इसको सीधा इंटीग्रेट कर दीजिए, कोई लफड़ा लफंगा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, और इधर इंटीग्रेशन किसका होगा, dx का होगा। अब बच्चों वापस एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत है आपको, वापस एक फॉर्मूला याद करने की जरूरत है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर दे रखा हो,
तो इसको हम लिखेंगे साइन इनवर्स x बाय ए। सभी ध्यान देंगे, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना, जो इंटीग्रेशन में हमने पढ़ा है। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर आपने लिखा है इनवर्स में 1/, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो साइन इनवर्स x बाय ए होता है। तो ये चीज़ अपन यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो डी वाई के नीचे, ठीक है, देखो जो 4 होता है ना वो 2 का स्क्वायर होता है, माइनस y का स्क्वायर तो है ही है, और इधर इंटीग्रेशन ऑफ dx है, तो उसको इंटीग्रेट कर दीजिए बच्चों। देखिएगा सभी ध्यान से। तो डी वाई अपॉन ये इस फॉर्मेट में आ गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसमें ए जो है वो 2 है, ए जो है वो 2 है, तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों साइन इनवर्स, क्योंकि यहाँ पे x नहीं y है तो y बाय 2, साइन इनवर्स y बाय 2 आ जाएगा। और इधर जो dx का इंटीग्रेशन है वो खाली x होगा, है ना, तो कांस्टेंट तो लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका जनरल सॉल्यूशन है वो इतना ही आएगा, यही आपका जनरल सॉल्यूशन है। हाँ, आप चाहो तो साइन को उधर भेज के वगैरह आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, पर इसकी जरूरत नहीं है ना, यही आपका सॉल्यूशन है। जब इस तरह के फंक्शन आते हैं तो हमको ज्यादा सॉल्व नहीं करना होता। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। dy बाई डी एक्स प्लस वाई इजिकल्स टू 1 दे रखा है। अब बच्चों देखो इसको कैसे करेंगे, dy बाई डी एक्स, सबसे पहले तो y को उधर भेज दो, ठीक है, तो 1 माइनस वाई आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, dy 1 माइनस वाई को डिवाइड में ले आओ, 1 माइनस वाई को डिवाइड में ले आओ, और उधर dx आपका मल्टीप्लाई में चला जाएगा। वही तरीका है, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 माइनस वाई इंटीग्रेशन ऑफ dx आप लिख देंगे। अब देखो 1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता देता हूँ। देखो 1 अपॉन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है बच्चों, log x होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का भी अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो भी वो log x प्लस 1 इस तरह से ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। और अगर आप 1 अपॉन माइनस एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन करते हो तो ये माइनस का log ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 लिखा जाएगा। यानी ये कुछ बातें हैं जो आपको वैसे ही पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता है तो आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर भी ऐसे कुछ करना है अपने को, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपको दिख गया होगा, ये आएगा देखो dy बाय, ये आएगा माइनस ऑफ log, ठीक है, 1 माइनस वाई, है ना, क्योंकि y माइनस का है, ठीक है, log लग जाएगा यहाँ पे। और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x होता है, तो x प्लस सी, ठीक है ना, x प्लस सी। यहां से आप क्या करिए बच्चों, माइनस को उधर भेज दीजिए, तो log ऑफ 1 माइनस वाई आपको मिल जाएगा माइनस एक्स माइनस सी। अब किसी को पता है कि log हटता है तो क्या लगता है, एंटी log लगता है, ठीक है। अगला पेज ले लेता हूं मैं, ठीक है, log हटाओ एंटी log लगाओ, ठीक है। तो एंटी log क्या होता है बच्चों, e की पावर होती है। देखो मैं समझा देता हूँ, log ऑफ x बराबर अगर y लिखा हुआ है तो आप इसको लिख सकते हो x बराबर e की पावर y, ठीक है ना। कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, चीजें कैसे हो रही है ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। सॉल्यूशन तो आपको सब जगह मिल जाएंगे, बट सॉल्यूशन के पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए। log x अगर y होता है तो x को अपन क्या लिखते हैं, e की पावर y लिखते हैं। तो ऐसे कुछ यहाँ भी तो केस बन रहा है, log ऑफ, देखो अपने सामने क्या केस बन रहा है, वापस लिख देता हूँ मैं, अपने सामने log ऑफ 1 माइनस वाई इजिकल्स टू लिखा हुआ है माइनस एक्स माइनस सी, माइनस ऑफ एक्स माइनस सी, ठीक है। तो जब हम यहाँ से log हटाएंगे तो इधर वाली साइड में एंटी log लगाएंगे, ई लगाएंगे, तो ई की पावर माइनस एक्स, एक मिनट है, माइनस को साथ में लिखो, माइनस एक्स माइनस सी, यही तो आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से सभी ध्यान से देखेंगे, आप इसको और कितना सॉल्व कर सकते हो, आप इसको ई की पावर माइनस एक्स इंटू ई की पावर माइनस सी भी लिख सकते हो, जहाँ पे ई की पावर माइनस सी को अगर मैं एक नया कांस्टेंट मानूं, ठीक है ना, नया कांस्टेंट, तो यहाँ पर 1 माइनस वाई इजिकल्स टू मिल जाएगा ई की पावर माइनस एक्स, और इसको अपन नया कांस्टेंट सी मान लेते हैं। तो देखो मुझे y निकालना है, तो y बराबर क्या होना चाहिए, देखो दिमाग लगाना थोड़ा सा, y बराबर क्या होना चाहिए, ठीक है, y को उधर भेज दो और e की पावर माइनस एक्स और c को आप एक तरफ भेज दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस एक्स इंटू सी, ठीक है ना। तो ये आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ये इसका एक लगभग जनरल सॉल्यूशन है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें अगर ये आंसर आपको लगता है कि मैच नहीं कर रहा है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं बच्चों, इंटीग्रेशन के आंसर वेरी करते हैं। अगर मैं इसमें थोड़ा सा भी मेथड में कुछ चेंजेस लेके आता हूँ तो मेरा आंसर दूसरा भी आ जाएगा, और मैं एक और कोई चेंज लेके आता हूँ तो मेरा तीसरा आंसर भी आ जाएगा, क्योंकि सारा का सारा खेल जो है वो कांस्टेंट का है। ये जो कांस्टेंट है ना,
ये सारा खेल इसी का है। अगर मैं बोलूँ कि इस कांस्टेंट ने माइनस को खा लिया, या मैं मान लूँ कि माइनस सी ने मिलकर एक नया कांस्टेंट C1 बना दिया, ठीक है ना, जैसे e की पावर माइनस सी को मैंने मान लो C1 मान लिया, इसको C1 मान लेता हूँ, और माइनस का C1 मैंने C2 मान लिया, माइनस के C1 को मैंने क्या मान लिया, C2, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा आंसर और बदल जाएगा, या मेरा आंसर क्या आएगा, y बराबर 1, ये माइनस का C1 मिलके क्या बन जाएगा, माइनस का C1 मिलके C2 बन जाएगा, तो यहाँ प्लस बचेगा, है ना, तो प्लस e की पावर माइनस x ऑफ C2। अब आपको लग रहा होगा ये आंसर आपका मैच हो गया। तो कहने का मतलब ये कि कोई दिक्कत नहीं है, ये कांस्टेंट का सारा खेल होता है ना, तो आपको ध्यान रखना है आंसर आपके थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं, लेकिन वो वेरी सिर्फ कांस्टेंट के लिए करेंगे, वेरिएबल के लिए नहीं करेंगे। वेरिएबल में लगभग वही आंसर आएगा जो आपको दिख रहा है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। सेक स्क्वायर एक्स 10y dx, देखो इसको आपको सेपरेट करना पड़ेगा। सेक स्क्वायर एक्स 10y dx आप बराबर में क्या लिख सकते हो, प्लस वाले को उधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का सेक स्क्वायर y 10x dy। तो बच्चों dy की साइड खाली dy के y को रहने दो और x के x को, तो यहाँ पे देखो x इधर आ गया ना, तो सेक स्क्वायर x इधर ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, और इधर से 10x को भी इधर डिवाइड में लेके आ जाओ, ठीक है, बराबर में माइनस सेक स्क्वायर y तो यहाँ पे है ही है, 10y को आप डिवाइड में ले जाओ, ठीक है, और dy यहाँ पे है ही है। एक बार चेक कर लीजिए कि आपने जो लिखा है वो परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा। तो जैसे आप इंटीग्रेट करते हो तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx पे होगा, और इधर माइनस बाहर ले लेना, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर y अपॉन 10y पर dy का होगा। तो देखो t फंक्शन किसी को ध्यान हो अगर, तो आप यह जानते हो कि हेयर अगर आप 10x को t मानते हो, 10x को क्या मानते हो, t मानते हो, तो सेक स्क्वायर x dx क्या बन जाएगा आपका, dt बन जाएगा। 10x को t मान रहे हो तो ये आपका dt बन जाएगा। और सेम टू सेम यहाँ भी होगा, इधर भी राइट हैंड साइड में भी यही हो रहा है कि 10y को आप कुछ और मान लो, t के बाद क्या आता है, ts मान लो ना, s मान लो, s मत मानो, 10y को आप क्या मान लो, क्या मानोगे आप इसको, z मान लो ना, z मान लो, तो सेक स्क्वायर y 10 dy, सॉरी सेक स्क्वायर y dy क्या बन जाएगा आपका, dz बन जाएगा। तो जब आप इसको पुट करोगे, जब आप इसको पुट करोगे ऊपर, तो इंटीग्रेशन, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स dx तो आपका dt बन चुका है, तो ये आपका dt बन चुका है, डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स dx आपका dt बन चुका है, और 10x को आपने t मान लिया है, तो 10x आपका t हो जाएगा, बराबर माइनस में, ठीक है। वही दूसरी ओर 10y को आपने z माना है, और सेक स्क्वायर y dy क्या बन गया आपका, dz, तो dz और ये आपका z माना था। इंटीग्रेट कर दीजिए बच्चों, क्या आएगा बताइए, लॉग ऑफ t आएगा, यहाँ पे माइनस क्या आएगा, लॉग ऑफ z आएगा, और प्लस कांस्टेंट आएगा। तो देखो जब सारे लॉग में हो तो कांस्टेंट को भी आप क्यों अछूता रखो, इसको भी लॉग में ले लो, ठीक है ना, तो माइनस लॉग ऑफ z प्लस लॉग ऑफ c। अब आइडेंटिटी याद कीजिए बच्चों, ठीक है ना, log x माइनस log y, जस्ट अभी बताया था क्या होता है, log ऑफ x अपॉन y, और जब मैं यहाँ पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखिए log t बराबर log ऑफ c बाय z, z माइनस का है बच्चों, z माइनस का है इसलिए z डिवाइड में जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे y माइनस का था तो y डिवाइड में गया, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो log और log दोनों साइड है, तो टेक एंटी लॉग, जब आप दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे तो दोनों साइड से लॉग कैंसल आउट हो जाएगा, तो t बराबर क्या मिलेगा, c बाय z, ठीक है ना, या t बराबर c बाय z, और यहाँ से t इंटू जेड बराबर क्या मिल जाएगा, c, वेयर जहां पर t क्या है, तो t जो है वो 10x है, और z जो है वो 10y है, तो t जो है वो 10x और z जो है वो 10y है, इसको पुट कर दीजिए, तो 10x इंटू 10y इज इक्वल्स टू c, दिस इज द आंसर। तो बच्चों बिल्कुल बिंदास होकर क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के हैं, आप जिस तरह से सॉल्व कर सकते हैं उस तरह से कीजिए, ठीक है ना, इसमें कोई ऐसा पाबंदी नहीं कि ऐसे ही करना है वैसे ही करना है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ऑफ dy, है ना, इस माइनस वाले को उधर भेज दिए जीरो की तरफ, तो e की पावर प्लस का हो जाएगा ना, माइनस e की पावर माइनस एक्स ऑफ dx। यहाँ से बच्चों ध्यान देंगे, मुझे सब कुछ x का दिख रहा है, y का कुछ भी नहीं दिख रहा है,
तो dy बराबर होगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, है ना, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, ये मेरा dx बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसे t फंक्शनिंग वाले में भी किया हुआ था अपन ने, है ना। आपको पता है कि दोनों साइड इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट तो आप कर ही दीजिए, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ dy, इधर इंटीग्रेशन में कौन आएगा, ई एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ई एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स को dx पे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि लेट ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस एक्स को अगर आप t मानते हैं तो उसका डिफ्रेंशिएशन करके देखिए एक बार। ई की पावर x का ई की पावर x ही रहता है और ई की पावर माइनस एक्स का माइनस ई की पावर माइनस एक्स ही रहता है। ठीक है, और dx भी साथ में लगेगा ही लगेगा, ये dt के बराबर होगा। ठीक है, तो उसको पुट कर दीजिए, पुट अबव, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, है ना, ऊपर पुट करना है इस वाले इक्वेशन में। क्या मिलेगा आपको, इंटीग्रेशन ऑफ dy बराबर इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाला ex माइनस ई की पावर माइनस एक्स और dx तो आपका क्या बन गया, dt बन गया, और नीचे वाला ex प्लस ई की पावर माइनस एक्स आपका t बन चुका है। ठीक है, तो ऊपर वाला आपका dt और नीचे वाला आपका t बन चुका है। इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा, dy का y होगा और dt का log ऑफ t प्लस c हो जाएगा, log ऑफ t प्लस c। यहाँ पर t की वैल्यू आप रख दीजिए, t की वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स, है ना। पुट करेंगे आप, पुट कर दीजिए t की जगह, पुट एट t, तो y बराबर आपको मिल जाएगा e की पावर, सॉरी लॉग लगाना भूल गया, log ऑफ e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस c। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ से आगे इसको सॉल्व ज्यादातर नहीं किया जा सकता क्योंकि लॉग के अंदर प्लस का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता, तो यही आपका आंसर है। ठीक है ना, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। देखो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन अपन ने किया था थोड़ी देर पहले, डी वाई अपॉन, देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर को डिवाइड में लेके आ जाओ, dx को उधर भेज दो, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx। ठीक है, इंटीग्रेट कर दीजिए बेटा, इसके आगे कुछ भी नहीं है, तो इंटीग्रेशन dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का dx। तो बच्चों देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर का मैंने बताया था पहले भी, फॉर्मूला वापस बता देता हूँ मैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या बताया था आपको, tan इनवर्स x आपको बताया था। तो ये फॉर्मूला आपको सीधा सीधा लगाना है, आंसर मिल जाएगा। तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बन जाएगा आपका tan इनवर्स y बराबर में 1 का जो इंटीग्रेशन है वो x होगा और x स्क्वायर का x3 बाय 3 और साथ में कांस्टेंट तो लगेगा ही लगेगा, है ना। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो यही अपना आंसर है ना। y किसके साथ बंधा हुआ है वहां से पता पड़ता है कि ये फर्दर सिंप्लीफाई होगा या नहीं होगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन था ये, ठीक है ना, एक ही पेज में निपट गया। 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, y log y dx। देखो इसको यहाँ पे देखिए, y log y dx को अपन क्या लिख सकते हैं, x dy लिख सकते हैं। अब सेपरेशन तो करना ही करना है आपको, तो dx के नीचे x आ जाएगा बच्चों, dx नीचे कौन है, x ही तो लायक है इसके, और जो y log y है वो dy के नीचे चला जाएगा, y log y dy के नीचे। अब आपको पहले की तरह ही इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन इस साइड में तो इंटीग्रेशन dx बाय x का होगा और इधर इंटीग्रेशन किसका होगा, dy अपॉन y log y का। ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन होगा, तो dx बाय x का इंटीग्रेशन तो भैया log x हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब यहाँ पर जो होने वाला है उसको आप देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगने वाला है, आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो आप देखो सब्स्टिट्यूट क्या करोगे आप, लेट log y को अगर आप t मानते हो तो 1 अपॉन वाई डी वाई क्या बन जाएगा, dt बन जाएगा। log y को अगर आप t मानोगे तो 1 अपॉन वाई डी वाई dt। तो यहाँ पे देखिएगा एक बार, इधर तो log x है ना, log x है, और x की साइड में अपन क्या करते हैं, कांस्टेंट भी लेते हैं, तो कांस्टेंट अपने को लेना है। ऐसा लग रहा है कि कांस्टेंट भूल गया हूँ मैं, तो यहाँ पे प्लस में c लिख देता हूँ मैं कांस्टेंट के नाम पे। तो log x प्लस c इज इक्वल्स टू, यहाँ पर आपने क्या किया है,
इंटीग्रेशन तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। यहाँ पर 1/y/dy तो आपका बन चुका है dt, और log y को आपने t माना है, तो क्या आने वाला है, थोड़ा भयंकर आने वाला है, x प्लस सी बराबर, ये आपका फर्दर आपको log t मिलेगा, जहाँ पे t ऑलरेडी आपका log y है, ठीक है ना। तो ये आपको क्या मिलेगा, log x प्लस सी इजिकल्स टू log ऑफ t की जगह log y, ये अपने को मिलने वाला है। तो आप c को भी log ले लीजिए, है ना। तो log ऑफ x प्लस log ऑफ c इजिकल्स टू log ऑफ log y, ठीक है ना। t की जगह मैंने log y रखा है ना, तो यहाँ पर log ऑफ x इंटू सी, यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगा है बच्चों, तो log x प्लस log y जो होता है, log x प्लस log y जो होता है वो log xy लिखा जा सकता है। जब इसके बीच में माइनस होता है तो अपन डिवाइड में लिखते हैं, बीच में प्लस होता है तो अपन क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई में लिखेंगे। तो x इंटू लिखा है मैंने, माइनस नहीं लिखा है बच्चों, x इंटू सी बन जाएगा, और यहाँ पर मुझे log ऑफ log y मिल रहा है। तो log से log टेक एंटी लॉग, log से log आया तो क्या लोगे आप, एंटी लॉग लोगे, तो x इंटू सी क्या मिल जाएगा, log ऑफ y मिल जाएगा। अब यहां से वापस टेक अनदर एंटी लॉग, टेक एंटी लॉग वंस अगेन, यस 2 बार एंटी लॉग लिया है, ठीक है ना। तो वापस एंटी लॉग लोगे तो यहाँ पे आपको e की पावर xc मिल जाएगा y, याद है ना आपको, log ऑफ y का अगर आप xc पे एंटी लॉग लोगे, है ना, अगर आप एंटी लॉग लोगे तो बेटा ये y बराबर e की पावर xc बनना चाहिए। और ये आपको एज ए फॉर्मूला ध्यान रखना है, मतलब ये एंटी लॉग लेने का तरीका आपको ध्यान रखना है, एंटी लॉग अपन कैसे ले रहे हैं, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो आया वो आपका रिक्वायर्ड आंसर ही है ना। आगे पीछे अरेंज कर लीजिए इसको। अगला क्वेश्चन है x की पावर 5। देखो बच्चों, x की पावर 5, x की पावर 5 dy बाई डी एक्स है एक तरफ, और एक तरफ माइनस y की पावर 5 है। तरीका सबको पता है क्या करना है, ठीक है। dy जो है उसको y की पावर y की पावर 5 दे दीजिए, और dx को ऊपर भेज दीजिए, माइनस यहाँ पे ऑलरेडी विराजमान है, x की पावर 5 आपका डिवाइड में आ जाएगा, इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy बाय y की पावर 5 बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x की पावर 5। तो बच्चों देखो, x की पावर 5 और y की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, एक स्टेप ज़्यादा लिख देता हूँ, इसको मैं y की पावर -5 dy लिख सकता हूँ, और इसको मैं माइनस x की पावर -5 dx लिख सकता हूँ। अब तो आप कर सकते हो ना इंटीग्रेशन। तो y की पावर 5 -5 का होगा -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस, मैं लिख देता हूँ पूरा, y की पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1, इधर भी माइनस x की पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1, प्लस कांस्टेंट तो आएगा ही आएगा, है ना। तो क्या आ रहा है देखिए, y की पावर -4 अपॉन -4 इज इक्वल्स टू माइनस x की पावर -4 अपॉन -4 प्लस c। तो -4 तो उड़ा ही दो आप, -4 सब में से उड़ा दो, है ना। -4 यहाँ पे काटो, यहाँ पे काटो, तो c से -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपका जो फाइनल आंसर जहाँ पे आप जाने वाले हो वो क्या आने वाला है, देखिए 1 अपॉन y की पावर 4 इज इक्वल्स टू -1 अपॉन x की पावर 4 प्लस -4c को आप c1 मान लीजिए नया कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसको ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता बच्चों, है ना, बहुत ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स कंडीशन नहीं बनानी है, सिंपल ही रहने देना है किसी भी क्वेश्चन को। 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़िया बेटा। तो dy तो अकेला है, dx उधर भेज दीजिए, साइन इनवर्स x का dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, तो करना क्या होगा बच्चों, यहाँ पर आपको बाय पार्ट्स करना पड़ेगा ना इंटीग्रेशन। पहले तो इंटीग्रेशन का निशान लगा देते हैं अपन, ये इंटीग्रेशन हमको करना भी है, ठीक है। लिख देंगे अपन इंटीग्रेट, वो जो लिखते हैं हर बार की तरह। अब देखो dy का तो y हो जाएगा, इसकी टेंशन नहीं है। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको बाय पार्ट्स करना पड़ेगा ना। बाय पार्ट्स आपको याद होगा, बाय पार्ट्स अपन कैसे करते थे, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन फर्स्ट और सेकंड दो फंक्शन का अगर करना होता था तो अपन क्या करते थे बच्चों,
फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का इंटीग्रेशन करते थे, ठीक है, माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और होल इंटीग्रेशन आप करना ही करना है, ठीक है ना। तो ये अपना मेथड होता था, यहाँ भी अपन वही करेंगे। यहाँ पर साइन इनवर्स एक फंक्शन है और दूसरा फंक्शन आप क्या मान लीजिए बेटा, 1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए, 1। तो साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 डी एक्स, है ना, इस तरह से आप इंटीग्रेट कीजिए। जो आइलेट का मेथड है वो बोलता है कि आपको इनवर्स को हमेशा फर्स्ट मानना है। तो ये अपना फर्स्ट फंक्शन है और ये अपना सेकंड फंक्शन है। तो y बराबर क्या होगा, ठीक है, अब फिर से आ जाइए मेथड पे। तो फर्स्ट को छोड़ के सेकंड यानी 1 का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी साइन इनवर्स x का तो डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन फिर से 1 का करना है, ठीक है, और इसका होल इंटीग्रेशन भी करना है। क्लियर? तो आगे कर लेते हैं इसको। तो देखो y बराबर साइन इनवर्स x तो आएगा ही आएगा, इंटू 1 का इंटीग्रेशन खाली x होता है, माइनस होल इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, और 1 का जो इंटीग्रेशन है वो फिर से x आएगा आपका, ठीक है ना, और dx पे आप चलना ही चलना है आपको। यहां से आगे अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ से आगे अपने को सॉल्व करना पड़ेगा भाई। इसको एक काम करो, देखो अपने को खाली इसको सॉल्व करना है ना, जो इस वाली बची कुछ टर्म है इसको सॉल्व करना है बस। तो कैसे करेंगे, देखो मेरी बात सुनो। अपन मान लेते हैं कि लेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अपन क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 का तो 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x dx बराबर क्या होगा, dt। यहां से ध्यान देंगे अपन कि x dx कितना आ रहा है, x dx आएगा dt बाय माइनस भी लगा दो 2, dt बाय माइनस टू। इस सबको बेटा पुट कर दो, ठीक है, यहां पर। तो आपको क्या मिलेगा, y बराबर साइन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ठीक है ना। देखो x dx तो आपका बन चुका है dt, माइनस का dt है ना, माइनस माइनस कोई आप चलो लिख दो, माइनस dt बाय 2, और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने t माना था तो ये रूट में t आ जाएगा। क्लियर सभी को, है ना। अब इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, y बराबर, देखो x को मैं आगे लिख रहा हूं, अब x साइन इनवर्स x माइनस, यहाँ पे t का रूट t का मतलब है t की पावर आधी, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में जब आप इसको लेके जाओगे, जब ये ऊपर जाएगा तो t की पावर माइनस का आधा हो जाएगा, ठीक है, और 2 तो नीचे है ही आपका, और माइनस माइनस आप प्लस कर दो, ठीक है, और dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आने वाला है, x साइन इनवर्स x प्लस t की पावर माइनस हाफ को, देखो माइनस हाफ प्लस 1 जब आप करोगे तो 1 से आधा चला जाएगा तो पावर हाफ बचेगी, तो रूट t बचेगा, ठीक है ना। तो एक तो हाफ बचेगा, एक तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा, ठीक है। तो 1/2 ऊपर नीचे दोनों तरफ मिलेगा, तो क्या मिलेगा, अब मैं फाइनल आंसर तरफ बढ़ रहा हूँ, आपको मिलेगा t की पावर हाफ डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1/2 और नीचे ऑलरेडी 2 था, ठीक है ना, ये आपको मिलेगा। तो 2 से 2 कट जाएगा और आपका जो फाइनल आंसर आपको मिलने वाला है y बराबर x साइन इनवर्स x प्लस t की पावर हाफ को मैं रूट ऑफ t लिख सकता हूं, और जो t है वो है मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और इन सब के बीच में एक चीज तो अपन भूल ही गए, है ना, कि जब अपन इंटीग्रेट कर रहे थे तो फाइनल इंटीग्रेशन के टाइम पे एक कांस्टेंट आएगा, तो वो कांस्टेंट यहाँ भी आएगा ना, प्लस सी और लगा दीजिएगा, ये अपना आंसर। क्लियर सभी को, कांस्टेंट कई बार भूल जाते हैं, लेकिन कांस्टेंट को भूलना नहीं है बच्चों। एग्जाम के लिहाज से कांस्टेंट उतना ही मायने रखता है जितना मायने कोई दूसरी चीज रखती है। 10th क्वेश्चन है आपका, e की पावर x 10y dx, e की पावर x 10y dx बराबर में आ जाएगा 1 माइनस e की पावर x, ठीक है, बराबर में लेके आ रहा हूं मैं इसको, तो माइनस लग जाएगा, सॉरी ये माइनस में या लगा दूं छोटा सा, ठीक है। तो माइनस ढंग से लिखता हूं इसको, ऐसे मजा नहीं आएगा, पढ़ाई करनी अपने फुल एंजॉयमेंट के साथ। 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स है ना, सेक स्क्वायर वाई डी वाई, ठीक है, जीरो के उस तरफ भेज दिया इसको ना, जीरो के उस तरफ भेज दिया।
तो देखिए बच्चों, पहले तो सेपरेशन करना है आपको। तो x का सगा कौन कौन है, e की पावर x तो है ही है, और साथ में ये 1 अपॉन, एक काम करो ना बेटा, एक काम करो, ये माइनस जो है ना इसको अंदर संभालो, माइनस को अंदर संभालो, एक स्टेप पर बढ़ाऊंगा मैं, e की पावर x tan y dx बराबर, इसको आप लिख दो e की पावर x माइनस, उल्टा लिख दो जस्ट, है ना। तो ये माइनस अंदर गया, 1 को माइनस का कर दिया और e की पावर x को प्लस का कर दिया, ठीक है ना, ऐसा समझ सकते हैं अपन, सेक स्क्वायर y dy, ठीक है। तो अब इसको देख लीजिए बेटा, e की पावर x है यहाँ पे, डिवाइड में कौन आएगा इसके, e की पावर x माइनस 1, और यहाँ पे dx है। उधर देख लीजिए बच्चों, सेक स्क्वायर y तो है ही है, यहाँ पे tan y डिवाइड में आ जाएगा और ये dy बन जाएगा। अब वही तरीका है, इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल t फंक्शनिंग का ही रोल है ना। इंटीग्रेशन जैसे अपन करेंगे दिख रहा है साफ साफ, e की पावर x माइनस 1 का dx बराबर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर y tan y dy, ठीक है। तो कोई लफड़ा नहीं करेंगे, यहाँ पर लेट e की पावर x माइनस 1 को t मानेंगे, तो e की पावर x dx क्या बन जाएगा बच्चों, e की पावर x dx आपका dt बन जाएगा, ठीक है। एक तो ये आपको मिलेगा, दूसरा आप tan y को z मान लो, तो आपको सेक स्क्वायर y dy बराबर dz मिल जाएगा, ठीक है। इन दोनों चीजों का आप पुट करो, तो जैसे आप पुट करोगे देखो, इंटीग्रेशन ex dx तो आपका क्या बन चुका है, dt बन चुका है, और ex माइनस 1 आपका t है, ठीक है। बराबर में इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर y dy आपका dz बन चुका है, और आपने क्या माना था, 10 को z माना था, ठीक है। अब इंटीग्रेट करो, अब मजा आएगा, log ऑफ t बराबर क्या मिलेगा, log ऑफ z, ठीक है ना। और t वाली जो साइड है वो x की है, तो कांस्टेंट यहीं पे आएगा, ठीक है। एक काम करो ना, कांस्टेंट को हर बार की तरह log c की तरह ले लो, ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर आगे क्या करोगे आपको पता ही है, log ऑफ t इंटू सी इजिकल्स टू लॉग ऑफ z, बार बार आइडेंटिटी बताने की जरूरत नहीं है, log x प्लस log y क्या होता है, log ऑफ x प्लस y, log ऑफ x इंटू y है ना, log ऑफ x प्लस log y इजिकल्स टू log ऑफ x इंटू y। तो यहां से log टेक एंटीलॉग, ठीक है, और लाइट आ गई है, एंटीलॉग ले लिया अपन ने, तो t इंटू सी अपने को क्या मिलेगा, z मिल जाएगा, दोनों साइड से log हट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से बच्चे ध्यान देंगे, t क्या था और z क्या था वो रख दीजिए। तो यहाँ से देखिए, t जो था अपना वो था ex माइनस 1, तो e की पावर x माइनस 1 इंटू सी इजिकल्स टू, और जो z है अपना वो है 10y, ऊपर लिखा हुआ है साफ साफ 10y। तो बस यही अपना आंसर है, ठीक है ना, यही अपना रिक्वायर्ड आंसर है, वैल्यूज पुट करनी है बस, एंड दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बच्चों इसी के साथ में अपना ये फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ओवर हो गया है, ठीक है। अब आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन ढंग से करने के बाद आप सेकंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना मतलब ये है कि वही जनरल सॉल्यूशन ही निकालना होता है, बस वैल्यूज पुट करनी होती है, और वैल्यूज दे रखी होती है क्वेश्चन में, कौन से अपने को पुट करनी है, मन से कुछ पुट नहीं करना है। अगर वैल्यूज नहीं दे रखी है इसका मतलब आपको जनरल सॉल्यूशन ही निकालना है। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं अपन। तो यहाँ पर जो दे रखा है मैं सीधा उसके अकॉर्डिंग ही बात करता हूँ। तो जो दे रखा है वो सब x का दे रखा है, y का कुछ भी नहीं है, तो dy बराबर क्या आएगा, 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x का क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ऊपर आ जब का dx आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको मिल रहा है, आपको इसको इंटीग्रेट करना है हर बार की तरह। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy और इधर इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 ऑफ dx।
बड़ा सबसे पहले आप यहाँ पे टी लेने की कोशिश कर सकते हो, पर टी लेके कुछ नहीं होगा। एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर बनेगा जिसका कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पर ये पार्शियल फ्रैक्शन की आपको जरूरत पड़ सकती है। देखो dy का इंटीग्रेशन तो आप कर दीजिए, वो y आ जाएगा, ठीक है। और इधर वाली जो टर्म है ये आपको सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। तो 2x स्क्वायर प्लस x को छोड़ दीजिए, डिवाइडेड बाय, यहाँ से देखो नीचे x स्क्वायर कॉमन लो, अंदर बचेगा x प्लस 1, ठीक है। और यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 बचेगा, ठीक है। अब फर्दर कॉमन ले लीजिए, तो y बराबर इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, x प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो x प्लस 1, अंदर बचा है x स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। अब आपको करना क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, देखो पार्शियल फ्रैक्शन एक लेंदी मेथड है, ठीक है, तो काफ़ी कुछ करना पड़ता है, तो वो अपने को करना ही है, अपने पास कोई रास्ता नहीं है ना। इंटीग्रेशन देखो, एक काम करो, इंटीग्रेशन वगैरह सब हटा दो, आप सीधा पार्शियल फ्रैक्शन करो 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 का। तो इसका जो फॉर्मेट होता है, ठीक है ना, देखो आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही करना है। तो ये जो फॉर्मेट होता है a अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। अब जैसे अपन सॉल्व करते हैं एलसीएम लेके, वैसे इसको सॉल्व करना है बस। तो 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन आपने पहले अगर नहीं किया है तो आप एक बार जरूर सॉल्व कीजिएगा, है ना, या क्योंकि यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पीड रखूंगा उसको सॉल्व करने में, बाकी बहुत लेंदी हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए बेटा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम दोनों का मल्टीपल होगा सीधा सीधा, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं, है ना। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको इधर भेज दो और x प्लस 1 को इधर भेज दो, ठीक है ना। तो क्या आने वाला है यहाँ पर, a से मल्टीप्लाई होगा x स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा bx प्लस c के साथ। यहाँ पर नीचे वाली जो टर्म है वो सेम आ गई है तो कट जाएगी, ठीक है। और ऊपर वाली जो टर्म है 2x स्क्वायर प्लस x बराबर आ जाएगा, देखो सॉल्व कीजिए, ax स्क्वायर प्लस a प्लस, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, bx को पहले x से करेंगे तो bx का स्क्वायर, फिर bx को 1 से करेंगे तो फिर bx आएगा, फिर c को अपन x से करेंगे तो cx आएगा और c को 1 से करेंगे तो c आएगा, ठीक है। यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस x बराबर, देखो x स्क्वायर को एक साइड करो तो a प्लस बी, a के साथ भी x स्क्वायर है और b के साथ भी x स्क्वायर है ना, a के साथ भी x है और b के साथ भी x स्क्वायर है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा देखिए, x का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब bx और cx दोनों के साथ x है तो b प्लस c के साथ में x है, प्लस अब कौन बचा इसके अलावा, a और b बचा, a और c, तो a प्लस c और यहाँ बच रहा है ना। तो आपको क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है, LHS एंड RHS। जब आप दोनों को कंपेयर करोगे, दोनों की तुलना करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर x स्क्वायर के साथ में क्या है, a प्लस बी है, और यहाँ पे x स्क्वायर के साथ में क्या है, 2 है, यानी कि a प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। वैसे ही x के साथ में b प्लस सी है और x के साथ में कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो b प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 1 के बराबर हो जाएगा। एंड एट लास्ट a प्लस सी जो है वो, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट 0 है ना, उधर नहीं है मतलब 0 ही होगा, तो a प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, a प्लस सी 0 के बराबर हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट तो आपको यही से मिल रहा है, अगर a प्लस सी 0 है इसका मतलब a किसके बराबर है, माइनस सी के, a जो है वो माइनस सी के बराबर है ना। तो आप है ना इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से। देखो यहाँ पर जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लेता हूँ मैं, तो इन फर्स्ट a प्लस बी बराबर 2 है तो a की जगह आप माइनस सी लिख सकते हो, तो माइनस सी प्लस बी बराबर भी 2 हो जाएगा, और नीचे ऑलरेडी c प्लस बी यानी b प्लस सी या c प्लस बी एक ही बात है, इजिकल्स टू 1 लिखा हुआ है। तो आप दोनों को ऐड करोगे, सिंपली ऐड करोगे तो c से c क्या होगा, कट जाएगा, और b प्लस बी कितना आएगा, 2b, 2 और 1 3,
तो b आपको मिल जाएगा यहाँ से कितना 3/2। मैंने कहा था आपको पार्शियल फ्रैक्शन लेंदी मेथड है, अभी तक अपन खाली a b निकाल रहे, तो b आपको 3/2 मिल गया। इस b की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, तो c प्लस b जो है वो 1 है, तो c बराबर c प्लस 3/2 बराबर 1 आ जाएगा, और यहाँ से c कितना आएगा 1 माइनस 3/2 है ना, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो इधर, 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का 1/2, तो c आपको मिल चुका है, c आपका माइनस का 1/2 है, c जो है आपका माइनस का 1/2 है। और रही बात a की, तो a जो है वो यहाँ पे देखिए माइनस c के बराबर है, तो जो c आ रहा है वही आपका a है, लेकिन प्लस में आ जाएगा बस। तो a b c आपको मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है बेटा, उन a b c की वैल्यूज को इस इक्वेशन में ना, इस इक्वेशन में यहाँ, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ पुट करना है, ठीक है ना। तो इसको आपको जीरो इक्वेशन मान लो, है ना, ये जीरो इक्वेशन मान लो आप इसको, क्योंकि नंबरिंग मैंने आगे 1 दे दी है। तो इन जीरो इक्वेशन में क्या करोगे आप, वैल्यूज पुट करोगे, तो आपको क्या मिलेगा देखिए, 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1, x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको a अपॉन x प्लस 1 लिख रहे थे, तो a आपको कितना मिला है 1/2, तो 1/2 ऑफ x प्लस 1 आप इसको लिख दीजिए, प्लस bx प्लस c, तो b कितना आया आपका 3/2, तो 3/2x प्लस c कितना आया आपका, c माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2, तो bx प्लस c अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना। थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, तो 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 प्लस, इसको सॉल्व करेंगे अपन तो देखो 2 आ जाएगा, तो 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1, ये आपको मिल रहा है किसकी जगह, 2x स्क्वायर प्लस x अपॉन x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। ये जो आपने निकाला है इसको आपको पुट करना है इन इंटीग्रल इक्वेशन, इंटीग्रेशन वाली जो इक्वेशन है ना उसमें पुट करना है। कौन सी वाली इक्वेशन थी भैया, ये वाली। अब रखो भाई, अब नंबर आया इसका, बहुत लंबा मेथड है। तो y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस x की जगह हम लिखेंगे 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 प्लस 3x माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और इस पूरे का अपने को क्या करना है, dx पे इंटीग्रेशन करना है। तो आगे अपन अब सॉल्व कर सकते हैं। जितना इस क्वेश्चन ने खींचा है उसको देख के अब तो मुझे लगता है कि एक और अलग वीडियो बनाना पड़ेगा आगे के क्वेश्चंस के लिए, है ना। तो देखो, एक तो आपको इंटीग्रेशन करना है 1/2 x प्लस 1 का, जो कि इजीली हो जाएगा। इसको आपको वापस सेपरेट कर देना है, 3x/2 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब ये इस पार्ट में आपको इंटीग्रेट करना है। तो देखो y बराबर, जो इंटीग्रेशन सीधा हो रहा है मैं सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1/2 को छोड़ दीजिए, है ना, और 1/x प्लस 1 का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि log ऑफ x प्लस 1 आएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्लस में 3/2 को छोड़ दीजिए, 3/2 को छोड़ दीजिए। अब ये जो दे रखा है ना x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, इसको वापस t मान के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 को t मान के करना पड़ेगा। सो करते हैं अपने ना, भी प्लस में है, सॉरी माइनस में है, माइनस में 1/2 x स्क्वायर प्लस 1, तो 1/2 को छोड़ दीजिए, 1/x स्क्वायर प्लस 1, इसका भी इजीली होने वाला है, ये भी इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक चीज आपको अज्यूम करनी है, और वो कौन सी है, x स्क्वायर प्लस 1। तो लेट x स्क्वायर प्लस 1 को आप t मान लीजिए, तो 2x dx बराबर क्या आएगा, dt, और यहाँ से x dx आपको मिल जाएगा dt/2, ठीक है ना। तो ये आपको खाली x स्क्वायर प्लस 1 की जगह पुट करना है सेंटर वाली इक्वेशन में, सेकंड वाली में, और किसी में ही नहीं करना है बस। तो y बराबर क्या मिलेगा आपको, हाफ ऑफ log x प्लस 1 प्लस 3/2 को छोड़ दीजिए, इंटीग्रेशन x dx, यहाँ पे dx आ रहा है ना बच्चों,
तो x dx तो आपका dt बन चुका है, dt बाई 2 बन चुका है, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपका t बन चुका है, माइनस हाफ। बच्चों ध्यान देंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये क्या होता है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स, है ना, ऑलरेडी अपन कर चुके हैं। प्लस कांस्टेंट लिख दीजिए, है ना, फाइनल इंटीग्रेशन बाकी है वैसे, अभी उसको भी कर लेते हैं, फिर कांस्टेंट लिख देते हैं, या लिख ही दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। y बराबर हाफ ऑफ लॉग x प्लस 1 प्लस 3/2, ठीक है, 2 टू जा 4, 3/4, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होगा log t माइनस हाफ ऑफ टेन इनवर्स x प्लस सी। log t की वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ चुका है, log ऑफ x प्लस 1 प्लस 3/4 log ऑफ t कितना, t क्या रखा था आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ ऑफ टेन इनवर्स x प्लस सी, ठीक है ना, यहाँ पे मेरा फेस आ रहा होगा, ये आपका रिक्वायर्ड। यहाँ पर हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है ना, ये जनरल सॉल्यूशन है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना है, तो अपने को वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी। तो अपने को जो वैल्यूज दे रखी थी क्वेश्चन में, वो दे रखी थी y इजिकल्स टू 1 और x इजिकल्स टू 0, y इजिकल्स टू 1 एंड x इजिकल्स टू 0, ठीक है ना, तो y इजिकल्स टू 1 और x इजिकल्स टू 0 रख दीजिए यहाँ पे, तो y को मैंने 1 रखा, ठीक है, और हाफ ऑफ लॉग x को आपको 0 रखना है ना, तो 0 प्लस 1 प्लस, ठीक है, 3/4 लॉग ऑफ, ठीक है, तो 0 का स्क्वायर, है ना, 0 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस, सॉरी माइनस हाफ ऑफ टेन इनवर्स 0, हाफ ऑफ टेन इनवर्स 0 प्लस सी। तो यहाँ पर तो साफ साफ दिख रहा है, इधर के तो तीनों 0 हो गए, ये तीनों ही क्या हो गए, 0 हो गए, तो सी आपका कितना आ गया, 1 आ गया, है ना, सी आपका 1 आया। इसको पुट कर दो इन इक्वेशन, जैसे आप इसको इक्वेशन में रखोगे तो y बराबर हाफ ऑफ लॉग x प्लस 1 प्लस 3/4 ऑफ लॉग x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ ऑफ टेन इनवर्स x प्लस सी की जगह आपको 1 रखना है, सी की जगह आपको क्या रखना है बेटा, 1 रखना है, बस ये आपका आंसर है, डेट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। इसके आगे की जो क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे के सारे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा अदरवाइज, है ना, एक्सरसाइज बहुत लेंदी है, सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग रहा है एक एक क्वेश्चन को, तो लेंदी एक्सरसाइज है।